नमस्कार भाई सभी लोगों को। शुरू करते हैं कुछ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे योजना कब कौन सी स्टार्ट हुई है और उनका उद्देश्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है ये नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था गंगा नदी की संरक्षण व शुद्धि हेतु। ठीक है, चलिए सेकंड योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके बारे में तो सबको ही पता है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी देख लेते हैं। शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोगों ने खुलाया है इसमें और 26 फरवरी 2020 तक को 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे और इसका लाभ था कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेक इन इंडिया के बारे में देखते हैं। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और उद्देश्य था इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट योजना स्टार्ट की गई थी संसद आदर्श ग्राम योजना जो कि शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है, 24 आने वाला है, आप देख सकते हैं इस योजना को कैसा ग्राउंड पे लागू हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय, ये सब स्टार्टिंग में 2014 से जो शुरू की गई है अब तक की सारी योजनाएं इसी के अंदर हुई है। ठीक है, और इसको आप चाहें तो ऑडियो से सुन सकते हैं क्योंकि मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑडियो वीडियो किसी भी तरीके से ईयरफोन लगा के या फिर कैसे भी सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट योजना शुरू की गई थी पहला योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना। ठीक है, ये डीबीटीएल जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट योजना देखते हैं। हृदय योजना शुरू की गई थी जो कि शुभारंभ हुआ था इसका 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। और हृदय इसका मतलब फुल फॉर्म था हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड क्या लिखा है इसका, ये फुल फॉर्म था, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्यूमेंटेशन योजना। उद्देश्य था इसका देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना, इनका ये उद्देश्य था। ठीक है, हृदय योजना तो वैसे है हृदय से मतलब है, लेकिन इसका उद्देश्य तो कुछ और है। तो जैसे ये योजना अगर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसका उद्देश्य है कि देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। शुभारंभ इसका 25 जनवरी 2015 को बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये वाली योजना पानीपत से शुरू हुई थी
जैसा कि याद आ रहा है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका मुद्रा का फर्म था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य था इसका सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, उजाला योजना शुरू की गई थी 1 मई 2015 को। इसका मतलब था उजाला का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है। इसका उद्देश्य था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। ठीक है। और ज़्यादा बनेगी तो कम मूल्य पर वितरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 8 से 44 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब बैंक में जो पैसे कटते हैं उसके अनुसार पेंशन मिलती है। ठीक है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ था। अटल पेंशन फॉर रेजिवेंस, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, माइक्रोफोन, ठीक है, हम सोचे आइडिया नहीं आ रहा। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजीवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी प्रकार के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना शुभारंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 100 शहरों का चयन पर विकास करना और सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है। और ये पूछा गया था शायद एक बार प्रश्न, ये स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है किसके सहयोग से ये योजना शुरू की गई थी, तो सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य था शुभारंभ हुआ था इसका 25 जून 2015 को। उद्देश्य था इसका 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य था इसका कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है। 1 जुलाई 2015, बोला नहीं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू की गई थी। उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, स्किल इंडिया मिशन। आप सारी योजनाएं सिर्फ सुन लें और उसका उद्देश्य पढ़ लें, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सारी योजनाओं को याद करना बहुत मुश्किल है। और अगर इसका उद्देश्य देखे भी हैं, पढ़े भी हैं एक बार, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो एक आइडिया बना रहता है कि हाँ इसका उद्देश्य ये है, इससे रिलेटेड है ये, तो देखना ही काफ़ी होता है। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। उद्देश्य था 2022 तक के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य था इसका सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार व उचित मॉनिटरिंग करना। सागर माला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट योजना, उदय योजना शुरू की गई थी। शुभारंभ इसका 5 नवंबर 2015 को हुआ था।
कोयला व ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय का मतलब था उज्ज्वल डिस्कॉम एजुरेंस योजना। ठीक है, उद्देश्य था इसका, उद्देश्य ही ज़्यादातर पूछा जाता है। बिजली वितरण करने वाली कंपनियां यानी कि डिस्कॉम कंपनी का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभरना इसका उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड बना था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, सॉरी। सेतु भारतम योजना, शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था इसका राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। सेतु भारतम मिशन या सेतु भारतम योजना, सेतु से आप समझ सकते हैं पुल या ब्रिजों का बनाना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 से 1 करोड़ तक का ऋण देना स्टैंड अप योजना के अंतर्गत आता था। ठीक है, उड़ान योजना जो कि शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है, दीक्षा पोर्टल शुरू किया गया था इस 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए उपयोगी किया गया था। ठीक है, अगला योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ में 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल यानी कि बिलो प्रॉपर्टी लाइन परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट वरिष्ठ पेंशन योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था इसका कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, और नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय या स्पर्श योजना, ये शुरू की गई थी 3 नवंबर 2017 को। 3 नवंबर 2017 को स्पर्श का फुल फॉर्म था स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। ठीक है, इसका उद्देश्य और लाभ देख लेते हैं। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति देना इस योजना के अंतर्गत ये था। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, मैंने बहुत सारी योजना यहाँ पे ली हुई हैं। ठीक है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सारी ली हैं, तो पढ़ना है, देख लेना ही आप काफ़ी है। याद करना तो बहुत मुश्किल है सबके लिए भी लेकिन अगर देख लिया एक बार तो आइडिया लग जाता है कि कौन सी योजना किससे संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, जो कि सौभाग्य योजना बोलते हैं। ठीक है,
शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था इसका देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, जिसे आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, वो इसी योजना से संबंधित है। ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था इसका कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक आय 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे अंतरित की जाएगी, ये थी। ठीक है, जो कि चालू है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019। योजना के पात्र थे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की पेंशन मिलना। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था। लाभ था इसका 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये माह पेंशन और योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की जमीन है उनके लिए। ठीक है। ये अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, घोषणा 14 जून 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य था, योग्यता थी इसकी 10 से 12वीं, आयु 17.5 से 21 है, लेकिन 1 वर्ष के लिए 23 कर दी गई थी। तो इसका अग्निवीर के बारे में सभी जानते हैं कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं तो और वीडियो बना सकते हैं। तो अपनी राय ज़रूर दें। हमारा वीडियो पहला था ये, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसा है, जैसा भी हो राय ज़रूर दें। थैंक यू।